डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद्र जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302 सेक्टर 13 सोनीपत हरियाणा। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर राजस्थान। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री सुखवीर प्रसाद जैन, श्रीमती राजेश जैन, श्री अमित जैन, श्री दीपक जैन, श्री कुशान जैन, विनय खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के नमनकर्ता हैं कलावती जैन, आशीष जैन, श्रद्धा जैन, ईशान जैन, मंदसौर, मध्य प्रदेश। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली पाठशाला में वैमानिक देवों की उत्कृष्ट आयु का वर्णन हमने पढ़ा। 16 स्वर्गों में उत्कृष्ट आयु कितनी है, 9 ग्रैवेयक में, 9 अनुदिश में और 5 अनुत्तर विमानों में। इन सब की आयु का वर्णन पिछली पाठशाला में हो गया। आइए अब इनकी जघन्य आयु का वर्णन क्या है वो देखते हैं। सूत्र है अपरापल्योपमम् अधिकम। बोलिए अपरापल्योपमम् अधिकम। लोग कैसे बोलते हैं अपरापल्योपम अधिकम, न ऐसे नहीं, पमम अधिकम, माँ हलंत नहीं है। कैसे बोलना पड़ेगा अपरापल्योपमम् अधिकम, तब इसमें संधि विच्छेद होगा पल्योपमम् अधिकम। इसलिए इसका उच्चारण ध्यान रखें। इसके उच्चारण में मैं बहुत अशुद्धि देखता हूँ। सूत्र का अर्थ देखें, अपरा, अपरा माने जघन्य, परा माने होती है उत्कृष्ट, परा माने मैक्सिमम, अपरा माने मिनिमम। देवों की मिनिमम आयु कितनी है? अब ये सूत्र क्यों लिखा गया कि वैमानिक देवों की मिनिमम आयु कितनी है? अपरा माने जघन्य, कितनी है? पल्योपमम् अधिकम, एक पल्य से कुछ अधिक है। अर्थात वैमानिक देवों की जघन्य आयु एक पल्य से कुछ अधिक कही गई है। ये कहाँ मिलेगी हमको? सौधर्म और ईशान स्वर्ग में। सौधर्म और ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होने वाले देवों की जघन्य आयु कितनी? एक पल्य से कुछ अधिक। उत्कृष्ट आयु सागरोप में अधिके, 2 सागर से कुछ अधिक है। ऐसा यहाँ इसका अर्थ लगाना है। सूत्र का अर्थ क्या हुआ? अपरा वैमानिक देवों की जघन्य आयु पल्योपमम् अधिकम, एक पल्य से कुछ अधिक होती है। पहले दूसरे स्वर्ग की जघन्य आयु हो गई। अब आगे के स्वर्गों में जघन्य आयु कितनी है? इस सूत्र को देखें। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा। परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा। बोलिए परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा। सूत्र का अर्थ जरा ध्यान से देखें। परतः परतः आगे आगे के स्वर्गों की जघन्य आयु में, और पूर्वा पूर्वा पहले पहले स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु में अंतर नहीं है। कितना अच्छा सूत्र बनाया है। परतः परतः आगे आगे के स्वर्ग की जघन्य आयु में और उससे
पूर्वा पूर्वा पहले पहले के स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु में अनंतरा अंतर नहीं है। इससे क्या तात्पर्य निकला? तात्पर्य ये निकला, मान लो पहले दूसरे स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु 2 सागर है, तो दूसरे स्वर्ग की जघन्य आयु 2 सागर एक समय होगी, उसमें गैप नहीं होगा। ये कहने का तात्पर्य है। अगर कोई 2 सागर की आयु बांधेगा तो पहले दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होगा, और 2 सागर एक समय की बांधेगा तो वो तीसरे चौथे स्वर्ग में उत्पन्न होगा। अगले सूत्र नंबर 35 में आचार्य ने नारकों की जघन्य और उत्कृष्ट आयु के बारे में बता दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि नरकों में भी आगे आगे के नरक की जघन्य आयु में और पिछले पिछले नरक की उत्कृष्ट आयु में गैप नहीं है। तो एक सूत्र में उन्होंने वैमानिक देवों की भी चर्चा कर ली और उसी में थोड़ा सा जरा और लेके और नरकों की सारी चर्चा कर ली। सूत्रकार एक एक शब्द एक एक मात्रा बचाने के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं और सुनते हैं कि अगर एक सूत्र, एक शब्द नहीं, एक मात्रा भी बच जाए तो पुत्र उत्पत्ति के समान हर्ष माना जाता है। ओहो, एक मात्रा बचा ली, एक अक्षर बचा लिया, आप क्या कहना। देखें जरा आगे का क्या अर्थ हुआ इसमें। नारकाणाम च द्वितीयादिषु, नारकाणाम च द्वितीयादिषु, बोलिए नारकाणाम च द्वितीयादिषु। देखें, नारकाणाम नारकियों की, च माने इसी प्रकार जानना, द्वितीय आदिशु अर्थात दूसरे आदि नरकों में। सूत्र का अर्थ देखें, बहुत अच्छा है। ये आगे के जितने सूत्र हैं बड़े छोटे हैं पर एक से एक जुड़े हुए हैं, अर्थ बहुत अच्छे। नारकाणाम नारकियों की जघन्य आयु, च इसी प्रकार जानना, किनमें? दूसरे आदि नरकों में। अर्थात आगे आगे के नरकों की जघन्य आयु बराबर पिछले नरक की उत्कृष्ट आयु में अंतर नहीं है। पहले नरक की उत्कृष्ट आयु कितनी? 1 सागर। तो दूसरे नरक की जघन्य आयु कितनी? 2 सागर एक समय। आगे पिछले पिछले नरक की उत्कृष्ट आयु में और आगे आगे के नरक की जघन्य आयु में गैप नहीं है। ये इसका अर्थ हुआ। तो इन्होंने क्या बताया? दूसरे आदि नरकों में नारकियों की जघन्य आयु इसी प्रकार समझना। अर्थात पहले नरक की उत्कृष्ट आयु 1 सागर है तो दूसरे नरक की जघन्य आयु 1 सागर एक समय है। दूसरे नरक की उत्कृष्ट आयु 3 सागर है तो तीसरे नरक की जघन्य आयु 3 सागर एक समय है। कोई 3 सागर की आयु लेके अगर जाएगा, बंद करेगा, तो 3 सागर की आयु वाला दूसरे नरक में, और 3 सागर एक समय की आयु बंध गई तो तीसरे नरक में। ऐसा समझना चाहिए। आपने अर्थात आचार्य ने दूसरे आदि नरकों की जघन्य आयु का वर्णन तो कर दिया, लेकिन पहले नरक की जघन्य आयु तो बताई नहीं, न तीसरे अध्याय में और न यहाँ। जब शिष्य ने प्रश्न किया तो आचार्य पहले नरक की जघन्य आयु के लिए सूत्र लिख रहे हैं। 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम, 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम, 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम, 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम। प्रथमायाम, अब क्योंकि ऊपर से नरक का प्रसंग है तो प्रथमायाम पहली नरक में। अब जघन्य आयु है, चल रही है ऊपर से। 10 वर्ष सहस्राणि, 10,000 वर्ष पहले नरक की जघन्य आयु है। ये तो बता दिया। दूसरे आदि नरकों की जघन्य आयु में उससे पहले नरक की उत्कृष्ट आयु में गैप नहीं है। और पहले नरक की जघन्य आयु कितनी? तो आचार्य कह रहे हैं पहले नरक की प्रथमायाम 10 वर्ष सहस्राणि,
10,000 वर्ष है। अर्थात पहले नरक की जघन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु 1 सागर है। अगला सूत्र देखें। सूत्र बहुत अच्छे हैं। पहले सूत्र को ध्यान में रख के अगर आप चलते चलेंगे ना तो बहुत आनंद आएगा और सब सूत्र समझ में आ जाएगा। देखें जरा अगला सूत्र क्या है। भवनेषु च, भवनेषु च, बोलिए भवनेषु च। अब देखना ऊपर जहां सूत्र दिया था ना, कौन सा, स्थिति रसोरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरूपम त्रिपल्योपमार्द हीनुमिता, वहां भवनवासियों की उत्कृष्ट आयु तो कह दी थी, जघन्य आयु नहीं कही थी। क्यों नहीं कही थी? क्योंकि आगे उनको एक छोटे से सूत्र में जघन्य आयु बता देनी थी। अब यहाँ उनको मिल गया मौका बहुत सुंदर, तो उन्होंने क्या लिखा, भवनेषु च, अर्थात भवनवासी देवों में भी च इसी प्रकार समझ लेना। च माने होता है डिटो, अर्थात जैसे पहले सूत्र में लिखा ना नारकियों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है, तो यहाँ लिख रहे हैं भवनवासी देवों में भी जघन्य आयु च इतनी ही समझना, अर्थात 10,000 वर्ष मान लेना। अगला सूत्र देखें। व्यंतराणाम च, व्यंतराणाम च, बोलिए व्यंतराणाम च। अर्थात व्यंतर देवों की जघन्य आयु भी च इसी प्रकार समझना, अर्थात व्यंतर देवों की जघन्य आयु भी 10,000 वर्ष है। कितना अच्छा सूत्र बनाया। नरकों की जघन्य आयु बता दी 10,000 वर्ष, डिटो भवनवासियों की जघन्य आयु बता दी और डिटो व्यंतरों की जघन्य आयु बता दी। व्यंतराणाम च, अर्थात व्यंतर देवों की जघन्य आयु भी च माने डिटो, अर्थात इसी प्रकार समझना, अर्थात व्यंतर देवों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। लेकिन शिष्य बोलता है महाराज व्यंतरों की जघन्य आयु तो आप बता रहे हैं, लेकिन आपने पहले कहीं भी व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु तो बताई ही नहीं, तो उत्कृष्ट आयु भी तो बताइए। तब आचार्य अगला सूत्र लिखते हैं। परापल्योपमधिकम, 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 परापल्योपमधिकम। देखें सूत्र को। परा उत्कृष्ट आयु किसकी, पहला सूत्र से मिलाइए, पहले सूत्र से लिंक करते चलिए। व्यंतराणाम व्यंतरों की, व्यंतरों की जघन्य आयु ऊपर बता दी 10,000 वर्ष। अब व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु परा, परा माने उत्कृष्ट मैक्सिमम आयु, पल्योपमम अधिकम, एक पल्य से कुछ अधिक है। अब देखना इस अध्याय में 2 सूत्र लिखे गए। एक तो लिखा गया सूत्र नंबर 33, वो क्या है, अपरा पल्योपमम अधिकम, और एक है सूत्र नंबर 39, इसमें क्या है, परापल्योपमम अधिकम। दोनों सूत्र कितने एकदम लगभग समान हैं, अंतर इतना है वो अपरा है और ये परा है, और अर्थ में बहुत अंतर हो गया। कैसे अंतर हुआ, ऊपर नीचे का संबंध जोड़ने से बहुत अंतर है। सूत्र नंबर 33 में अपरापल्योपम अधिकम में तो वैमानिक देवों की जघन्य आयु एक पल्य से कुछ अधिक लिखी थी। यहाँ व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु परा, वहाँ अपरा, यहाँ उत्कृष्ट आयु व्यंतरों की एक पल्य से कुछ अधिक लिखी है। सूत्र बिल्कुल एक से है। तो यहाँ अर्थ में क्या लगाना है, ऊपर से संबंध आ रहा था व्यंतराणाम, अर्थात व्यंतरों की, परा माने उत्कृष्ट आयु एक पल्य से कुछ अधिक है। क्या सूत्र था, परापल्योपम अधिकम, व्यंतरों की परा माने उत्कृष्ट आयु एक पल्य से कुछ अधिक है। अब आचार्य ने इसके साथ एक सूत्र नीचे और जोड़ दिया, ज्योतिष्काणाम च, ज्योतिष्काणाम च, बोलिए ज्योतिष्काणाम च।
ज्योतिषी देवों की आयु भी च इसी प्रकार समझना। अर्थात चर्चा किसकी हो रही थी? उत्कृष्ट आयु एक पल्ल से कुछ अधिक है। किसकी? व्यंतरों की। तो आगे सूत्र जोड़ दिया, ज्योतिषियों की भी उत्कृष्ट आयु च इसी प्रकार समझना, अर्थात एक पल्ल से कुछ अधिक है। उन्होंने सूत्र उसके साथ जोड़ के चा लगा दिया। चा का मतलब होता है डिटो। ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु भी च डिटो इसी प्रकार है, अर्थात एक पल्ल से कुछ अधिक है। परापल्योपम वाला सूत्र व्यंतरों की भी उत्कृष्ट आयु बता रहा है और ज्योतिषियों की उत्कृष्ट आयु भी बता रहा है। कितने सुंदर तरीके से सूत्रों की रचना हुई है। अब आगे देखते हैं। शिष्य कह रहा है, भगवान आपने ज्योतिषियों की उत्कृष्ट आयु तो बता दी, अब जघन्य आयु तो बताइए। तब आचार्य फिर अगला सूत्र लिख रहे हैं, तदष्ट भागो परा, तदष्ट भागो परा, तदष्ट भागो परा। तदष्ट भागो परा। संधि विच्छेद क्या होता है? तत् अष्ट भागः अपरा। तत् माने उसका, आठवां भाग, तत् अष्ट भागः उसका आठवां भाग, अपरा जघन्य आयु है। किनकी? ज्योतिषियों की। ज्योतिषियों की उत्कृष्ट आयु कितनी हो गई? एक पल्ल से कुछ अधिक। जघन्य आयु कितनी हो रही है? उसका आठवां भाग, तत् अष्ट भागः अपरा जघन्य आयु है। अब प्रश्न यहाँ उठता है, किसका आठवां भाग? इस संबंध में बहुत खोज और बहुत शास्त्रों को मैंने पलटा। कारण क्या है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब इस सूत्र का अर्थ करते हैं तब वह कहते हैं तत् अष्ट भागः। तत् माने एक पल्ल से कुछ अधिक। तो एक पल्ल से कुछ अधिक का आठवां भाग, इसका अर्थ लगना चाहिए। लेकिन जब मैंने देखा तो सभी टीकाकारों ने इसका अर्थ लिखा है पल्ल के आठवें भाग। अब सही देखा जाए सूत्र के अनुसार तो तत् माने एक पल्ल से कुछ अधिक, मतलब जो उत्कृष्ट आयु बताई है ज्योतिषियों की उसका आठवां भाग। पल्ल का आठवां भाग लिखा कहाँ? नहीं लिखा। लेकिन मालूम नहीं, बहुत कई टीकाकारों ने अर्थ यही किया है पल्ल के आठवें भाग ज्योतिषियों की जघन्य आयु होती है। लेकिन अगर सूत्र का अर्थ ढंग से कोई लगाएगा तो यही कहेगा ज्योतिषियों की उत्कृष्ट आयु एक पल्ल से कुछ अधिक है और ज्योतिषियों की जघन्य आयु एक पल्ल से कुछ अधिक का आठवां भाग है, न कि पल्ल का आठवां भाग। क्योंकि तत् शब्द दिया है, लौकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां। लौकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां। बोलिए, लौकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां। सूत्र का अर्थ देखें, लौकांतिका नाम, लौकांतिक देवों की। अब उत्कृष्ट आयु तो ऊपर से हम ले ही लेंगे। अष्टौ सागरोपमाणि, 8 सागर प्रमाण है, सर्वेशाम सभी की। तो उत्कृष्ट आयु ऊपर से ले ले, कैसे लें? इसमें ना तो उत्कृष्ट आयु का है ना जघन्य आयु का है। इससे ये स्पष्ट होता है सभी लौकांतिक देवों की आयु समान होती है, उनमें उत्कृष्ट और जघन्य कुछ भी नहीं होता। सारे लौकांतिक देवों की आयु कितनी है? 8 सागर है, ना उत्कृष्ट ना जघन्य। जैसे सर्वार सिद्धि के देवों की सबकी आयु 33 सागर होती है, किसी की उत्कृष्ट नहीं होती, किसी की जघन्य नहीं होती, सबकी समान होती है। उसी प्रकार जो पहले सूत्र दिया था ना, लौकांतिक देव 8 प्रकार के होते हैं, सारस्वतादित्य वन्य ऋण आदि, उन सब की आयु 8 सागर प्रमाण है,
ना उत्कृष्ट ना जघन्य, सारे लौकांतिक देवों की आयु समान होती है। पंडित जी, देवों में आहार तथा श्वासोच्छ्वास होता है या नहीं? यदि होता है तो वह कितने समय के बाद होता है? ये भी तो पूछिए कि देवों में आहार कैसा होता है। कल्प वृक्ष कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। लेकिन ऊपर स्वर्गों में भोजनांग और पानांग 2 जाति के कल्प वृक्ष नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि देव ना तो भोजन करते हैं ना दूध पानी पीते हैं। तो भोजनांग और पानांग जाति के कल्प वृक्ष स्वर्गों में नहीं होते, भोग भूमि में होते। इनका भोजन कैसे होता है देवों का? देवों को जब क्षुधा वेदना होती है तब उनके कंठ में अमृत स्वयमेव झर जाता है और झर जाने से उनकी तृप्ति हो जाती है। तो एक देव के कितने समय बाद कंठ में अमृत झरेगा? सामान्य से अगर एक सागर की आयु है तो 1000 वर्ष बाद। श्वासोच्छ्वास लेते हैं कि नहीं? बिल्कुल लेते हैं। वो कितने समय बाद? एक सागर की आयु है तो एक पक्ष अर्थात 15 दिन बाद। मान लो 10 सागर की आयु है तो क्या होगा? 10 सागर की आयु 10,000 वर्ष बाद कंठ में अमृत झरेगा और 10 पक्ष माने 5 महीने बाद उनको श्वासोच्छ्वास लेनी होगी और ये स्वयमेव हो जाती है समय पे आने से। और जिनकी पल्य में आयु है 1 सागर से कम, उसके बारे में शास्त्रों में सारी डिटेल दी है, वो वहाँ से ले लेना चाहिए। हमें तो इतना समझना है कि 1 सागर की आयु वाले देवों का आहार 1000 वर्ष बाद, कंठ में अमृत झरना और श्वासोच्छ्वास 1 पक्ष बाद होता है। लौकांतिक देवों के शरीर की अवगाहना और उनकी कौन सी लेस्याएं होती हैं? लौकांतिक देव 5वें ब्रह्म स्वर्ग के ऊपर रहते हैं। यद्यपि ब्रह्म स्वर्ग में पद्मलेश्या है, पर लौकांतिक देवों के परिणामों की विशेषता होती है, अतः सारे लौकांतिक देवों की शुक्ल लेश्या होती है, जीवन पर्यंत बदलती नहीं। और इनके शरीर की अवगाहना 5 हाथ होती है। सबकी अवगाहना बराबर और सबकी आयु बराबर होती है, सबकी लेश्या समान होती है। वैमानिक देवों के वेद तो होते हैं 12, लेकिन स्वर्ग होते हैं 16। ये इसमें कैसे लगाया जाए? स्वर्ग 16 हैं, उसमें इंद्र 12 हैं, तो 12 इंद्रों की अपेक्षा 16 स्वर्गों के 12 भेद कहे गए। तो स्वर्ग 16 में 12 इंद्र कैसे? समझना ये है, पहला, दूसरा, तीसरे, चौथे स्वर्ग में 1-1 इंद्र, ऊपर 13, 14, 15, 16वें स्वर्ग में 1-1 इंद्र और बीच के 4 जोड़ों में बजाय 2-2 के 1-1 इंद्र होता है। जरा इसको अपन नक्शे से देख लेते हैं। देखिए, इसमें 1 इंद्र, 1 इंद्र, 1 इंद्र और 1 इंद्र, ये 4 इंद्र हो गए। सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र। इन दोनों में 1 इंद्र, इन दोनों का 1 इंद्र, इनका भी 1 और इनका 1, 4 और 4 8 हो गए। अब इसके ऊपर 1 इंद्र 13वें का, 1 14 का, 1 15 का, 1 16 का। पल्य और सागर में क्या अंतर होता है? एक पल्य असंख्यात वर्षों का होता है और 10 कोड़ा कोड़ी पल्यों का 1 सागर होता है। बहुत अंतर हो गया। पल्य बहुत छोटा, सागर बहुत बड़ा, पर पल्य भी बहुत बड़ा। क्यों? असंख्यात वर्षों का एक पल्य 10 कोड़ा, कोड़ा कोड़ी माने करोड़ इंटू करोड़, 10 कोड़ा कोड़ी पल्यों का 1 सागर होता है। जीव तत्व के वर्णन स्वरूप पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में सारी चर्चाएं हो गई। हमने चारों गतियों के जीव, इंद्रिय आदि सारी चर्चाएं देखी। अब आगे अजीव तत्व का वर्णन होना है। अजीव तत्व का वर्णन 5वां अध्याय में है। कल की पाठशाला में हम आपको 5वां अध्याय
और अजीब तत्व का वर्णन बताएंगे। आइए, जय जिनेंद्र। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद्र जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302 सेक्टर 13, सोनीपत, हरियाणा। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री सुखवीर प्रसाद जैन, श्रीमती राजेश जैन, श्री अमित जैन, श्री दीपक जैन, श्री कुशान जैन, विनय खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के नमन करता है कलावती जैन, आशीष जैन, श्रद्धा जैन, ईशान जैन, मंदसौर, मध्य प्रदेश।